नमस्कार, मैं हूं असगर और यह है द लल्लन टॉप .com का न्यूज़ रूम। आज़ादी का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना। देश को आज़ादी मिली 1947। देश आज़ाद हुआ मगर बंटवारा हो गया, पंजाब के टुकड़े हो गए। हम आपको सुना रहे हैं पंजाब बंटवारे का दर्द। पंजाब बंटवारे के 70 साल। पंजाब बटा नहीं था, ये उस वक्त की बात है। पंजाब के पूरब और पश्चिम ज़िले जो थे वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे से अलग दिखते थे। यानी पंजाब के इन दोनों हिस्सों का मिजाज एक दूसरे से अलग था। और जब पंजाब बढ़ गया तो इधर के लोग उधर गए और उधर के इधर आए। इस तबादले ने पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के बीच जो असमानता थी उस पर बड़े ही अजीब तरीके से असर डाला। जो इकोनॉमिक बेस था वो गड़बड़ा गया। आज़ादी के 70 साल हो गए मगर पंजाब की आर्थिक स्थिति पर उस वक्त जिस तरह हमला हुआ उसे आज भी महसूस किया जा सकता है। आज़ादी से पहले पंजाब जो था वो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ यानी हर पहलू से ब्रिटिश शासन की सफलता की कहानी था। जब अंग्रेज़ थे तो वेस्ट पंजाब में खेती बाड़ी का विकास खूब हुआ। अंग्रेज़ों के टाइम में शहरों में इंडस्ट्रीज़ फैल रही थीं। इन इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाने वाले ज़्यादातर सिख और हिंदू थे। कैनाल कॉलोनाइजेशन करके जंगलों को बसाया गया। नहरों में पानी बहा तो इलाके में कपास, गन्ने और अनाज की पैदावार बढ़ गई। जब पैदावार बढ़ गई तो उसे कराची पोर्ट से इंग्लैंड भी भेजा जाने लगा। कॉलोनाइजेशन की ज़मीन के साथ वेस्ट पंजाब में फ़ौज की भर्ती को और भी बढ़ावा मिला। इन ज़िलों के हर बड़े शहर में एक या एक से ज़्यादा बड़े कॉलेज थे। लाहौर जो था, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी की वजह से कॉलेजों का घर बन चुका था और इस वजह से यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ते गए। इसके एकदम उल्टा पूर्वी ब्रिटिश पंजाब के ज़िलों में हुआ। वहाँ सिर्फ 7 कॉलेज थे। पंजाब के आम किसानों की औलादें जब पहली बार हाई एजुकेशन लेने के काबिल हुई तो इसमें लाहौर की बड़ी भूमिका थी। पंजाब के पश्चिमी ज़िलों में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी। हिंदू सिख आबादी दरमियान में कहीं कहीं बिखरी हुई थी। इन ज़िलों में बैंकिंग के कारोबार पर तकरीबन हिंदू सिख फैमिली का ही कब्ज़ा था। कब्ज़ा इसलिए था क्योंकि इस्लाम में तो सूदखोरी की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि सूदखोरी इस्लाम में हराम थी। हराम थी नहीं, हराम है भी अभी। इस वजह से मुस्लिम ख़ानदान पूंजी के कारोबार से अलग ही रहते थे, भले वो व्यापार और कारोबार में पूरी तरह माहिर थे। ये ज़िले ऐतिहासिक तौर पर मिडिल एशिया, रूस और यूरोप के साथ व्यापार के रास्तों पर थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को तैयार माल की ज़रूरत पड़ी तो पंजाब में कपास, चीनी और चमड़े की इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई। पूंजी, नहरें, आबादियाँ, इंडस्ट्रीज़ और फौज की नौकरी, ये ऐसी चीज़ें थीं जो पंजाब के पश्चिमी ज़िलों का आर्थिक मॉडल पेश कर रही थीं। लेकिन आर्थिक विकास का ये नज़ारा पंजाब के पूर्वी ज़िलों में फीका और ना के बराबर नज़र आता था। पूर्वी पंजाब के ज़िलों के दरमियान रियासतों का दबदबा था। जो आज आपको गुड़गांव दिखाई देता है वो दक्षिणी पंजाब का हिस्सा था। गुड़गांव के अलावा दक्षिणी पंजाब में रोहतक, भिवानी और हिसार जैसे शहरों का उस वक्त कोई विकास नहीं हुआ था। यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम थे। नहरों की यहाँ पर कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और पूर्वी और पश्चिमी ज़िलों में तो बहुत बड़ा फ़र्क था। आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन ये पंजाब की सच्चाई है, पंजाब की हकीकत है। अमृतसर जो था, पश्चिमी ज़िलों में और पूर्वी ज़िलों के बीच में अमृतसर अपना एक अलग वजूद रखता था। अमृतसर एक तरफ मिडिल एशिया से जुड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ ये कश्मीर के व्यापार का सबसे बड़ा मैदानी सेंटर पॉइंट था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी। उस वक्त अमृतसर में कॉलेज जो थे वो दिल्ली से ज़्यादा थे। अफसोस की बात है कि पंजाब के ऐसे टुकड़े हुए कि सब गड़बड़ा गया। पंजाब का जो आर्थिक और मानवीय संगठन था वो बीच में से टूट गया। अनाज और कपास पैदा करने वाले जो इलाके थे और दुनिया का सबसे ज़्यादा सिंचाई प्रबंधन वाला जो इलाका था वो तो पाकिस्तान में रह गया। इन इलाकों को बनाने वाले, पैसा और पसीना बहाने वाले हिंदू सिख किसान जो थे वो पूर्वी पंजाब में आ गए। यहाँ पर उन्हें तकरीबन 20 लाख एकड़ ज़मीन की कमी का सामना करना पड़ा था। इंडस्ट्रीज़ का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था वो रावी के उस पार रह गया। बड़े एजुकेशन सेंटर उधर रह गए, बड़े बड़े मंडी शहर भी उधर रह गए। पंजाब के जो हिंदू सिख उद्योगपति, व्यापारी और जो बैंकर थे जो पीढ़ियों से पश्चिमी पंजाब की सरजमीं पर रह रहे थे, मगर उन्हें भी वहाँ से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि पंजाब बढ़ चुका था। अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षा लाहौर में रह गई, खेती लॉयलपुर में, व्यापार पिंडी और मुल्तान में और बागान सरगोधा में रह गए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। पश्चिमी पंजाब से यहाँ जो लोग आए वो वहाँ की अच्छाइयों को इस तरह से याद करते थे कि वे एक तरह की उदासी के रोग के शिकार हो गए। शिकार इसलिए हो गए
क्योंकि दर्द दिल में था, अपना घर बार छोड़ने का दर्द, अपना कारोबार बर्बाद होने का दर्द, खाली हाथ होने का दर्द। तो ये थी पंजाब बंटवारे के 70 साल की दूसरी कड़ी, जिसको लिख रहे हैं अमनप्रीत सिंह गिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो। DallallanTop.com के लिए ये सीरीज लिख रहे हैं। पंजाब बंटवारे के 70 साल की सीरीज में अगली कड़ी में बताएंगे पंजाब में हुई हैवानियत के बारे में, कि जब पंजाब के टुकड़े हो गए तो किस तरह से कत्लेआम हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत को पेश किया। इन सब के बारे में बताएंगे। आप जुड़े रहिए DallallanTop.com के साथ और हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। शुक्रिया।